और एक बड़ी खबर इस वक्त देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। यहां के चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रख पाई और डेड एंड से टकरा गई है। हादसे के चलते लोकल ट्रेन के पहले डिब्बे का आधा हिस्सा डेड एंड के बाहर आ गया और हादसे में मोटरमैन के जख्मी होने की खबर है। यह हादसा चर्चगेट के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुआ है। इस हादसे में 4 से 5 लोगों को चोटें आई है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। और चर्चगेट की ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। वेस्टर्न रेलवे की ट्रेनें, लोकल ट्रेनें यहीं से शुरू होती है, चर्चगेट से, और यहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रख पाई और डेड एंड से जाकर टकरा गई और उससे भी आगे निकल गई। और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही कोशिश ये भी कि लोकल ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकाला जा सके ताकि आगे की व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ाई जा सके। वेस्टर्न रेलवे का चर्चगेट स्टेशन, विवेक हमारे सहयोगी चर्चगेट में ही मौजूद है, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, चर्चगेट स्टेशन लास्ट स्टेशन है और लोकल ट्रेन पहले भी अपनी रफ्तार कम कर लेती है, लेकिन क्या हुआ कि रफ्तार कम नहीं हो पाई? क्या कुछ प्राथमिक तौर पर पता चल पाया? प्रशांत, देखिए, प्राथमिक तौर पे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। इस पूरे मामले में जो वेस्टर्न रेलवे के आला अधिकारी हैं वो ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन तबरेज से बोलूँगा, आप देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो लोकल ट्रेन है जो भाईंदर से चर्चगेट आई थी, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रेन की रफ्तार थी कितनी ज़्यादा तेज़ थी, जो हाइड्रोलिक बफर को तोड़ते हुए सीधे ऊपर चढ़ गया। आप ये जो पूरी घटना वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे घटी है और बताया जा रहा है इसमें कुल 4 से 5 जन इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से 4 लोग को जो फर्स्ट एड है वो देख के छोड़ दिया गया है, लेकिन एक इंजर्ड हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा आपको दिखा दें कि मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तस्वीर आप देखेंगे, जो हाइड्रोलिक बफर होता है वो हाइड्रोलिक बफर होता है कि इनकेस अगर ट्रेन में कोई खराबी आ जाए या फिर ट्रेन को रोका जाए तो हाइड्रोलिक बफर से कोशिश की जा रही है कि ट्रेन को रोका जाए, और ये जो हाइड्रोलिक बफर होता है वो 2 से 3 मीटर अंदर तक जाता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 में जो लोकल ट्रेन भाईंदर से आ रही थी उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी कि जो हाइड्रोलिक बफर को तोड़ते हुए सीधे ऊपर चढ़ा है। और फिलहाल जो वेस्टर्न रेलवे का जितने भी आला अधिकारी हैं, या हम जनरल मैनेजर की बात करें या डिप्टी मैनेजर की बात करें, पूरी टीम यहाँ पर अभी चर्चगेट स्टेशन आई हुई है और इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। प्रशांत, प्राथमिक तौर पर 2 चीजें आ रही हैं। पहली चीज ये सामने आ रही है कि या तो फिर लोकल ट्रेन का जो ब्रेक है वो फेल हो गया हो या फिर तकनीकी खराबी होने की वजह से ट्रेन रुक नहीं पाई हो। दूसरी बात ये आ रही है कि जो मोटरमैन है जो लोकल ट्रेन को चला रहा था उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियल तौर पर कुछ भी कोई कैमरे के सामने नहीं कह रहा है और सब लोग का ये कहना है कि ये पूरी जांच की जाएगी आखिरकार ये हादसा किस वजह से हुआ, और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि जो ये हाइड्रोलिक पावर को तोड़ते हुए लोकल ट्रेन आगे कैसे बढ़ी। प्रशांत, विवेक, लेकिन यहां सवाल बहुत से खड़े होते हैं कि अगर यह हादसा और बड़ा रूप ले लेता और ये ट्रेन और आगे अगर चली जाती तो कुछ ही दूरी पर विंडो भी है जहां पर टिकट के लिए बड़ी तादाद में लोग खड़े होते हैं, ऐसे में एक बड़ा हादसा भी और हो सकता था। बिल्कुल सही कहा प्रशांत आपने। देखिए, आज रविवार का दिन है, अमूमन जो लोड होता है लोकल ट्रेन को वो काफ़ी कम होता है। अगर हम वीकडेज की बात करें तो लोकल ट्रेन में 70 से 75 लाख यात्री डेली सफ़र करते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे का चर्चगेट स्टेशन। लाखों यात्री यहाँ से ट्रेन से चढ़ते हैं उतरते हैं। अगर ये वीकडेज में हादसा होता तो ये बहुत बड़ा हादसा होता, कई लोग इंजर्ड होने की खबरें आती, लेकिन राहत की बात यह है कि रविवार के दिन ये हादसा हुआ है, ज़्यादा लोग इंजर्ड नहीं हुए हैं। और जहाँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो हादसा हुआ है उससे महज 25 से 30 मीटर आने के बाद ही मेन रोड आती है। अगर ट्रेन ज़्यादा स्पीड में होती तो पता चला कि जो ट्रेन है वो सीधे रोड पर भी पहुंच सकती थी। तो अनुभव, ये बहुत बड़ा सवाल अब वेस्टर्न रेलवे के ऊपर खड़ा हो गया कि जो ये हादसा हुआ उसकी असली वजह क्या है। जितने भी आला अधिकारी हैं वो कैमरे पर और फोन पे ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी जाँच की जाएगी, जाँच के बाद ही जो औपचारिक ये जांच की बात तो कही जा रही है विवेक, लेकिन क्या कोई चश्मदीद है, कोई ताजा वो हालात देखने वाले बयां कर पाए किस तरह से हादसा हुआ और तब क्या हालात बने हुए थे चर्चगेट स्टेशन पर? बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हादसा हुआ है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हुआ है। 3 की जो लोकल ट्रेन है वो भाईंदर से चर्चगेट की तरफ आ रही थी। बताया जा रहा था कि 11:30 बजे के आसपास ये ट्रेन चर्चगेट स्टेशन पहुंची थी,
तभी ये हादसा हुआ। आप अगर देख सकते हैं जो लोकल ट्रेन का जो लोकल ट्रेन की जो इंजन है, जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं, उसकी हालत आप अंदाजा देख के लगा सकते हैं कि हालत कितनी ज़्यादा खराब है, टक्कर कितनी जोर से हुई होगी। अगर मैं आपको टेक्निकली भी अगर समझाने की कोशिश करूँ कि हादसा किस वजह से हुआ, तो मैं अपने कैमरे से बोलूँगा जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन खड़ी है, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और जो हाइड्रोलिक बफर है वो कितनी देर तक, वो कितनी डिस्टेंस वहाँ खड़ा रहता है। आप अंदाजा लगाइए कि जो लोकल ट्रेन खड़ी है और फिर ये हाइड्रोलिक बफर है, वहाँ पे उसके पहले रोका जाता है। उसके बावजूद जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो ट्रेनें हैं वो हाइड्रोलिक पावर को तोड़ते हुए सीधे आगे चलती है। मैं अपने कैमरे से बोलूँगा हाइड्रोलिक पावर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक पावर है वो तकरीबन 4 मीटर लंबा होता है। अगर ट्रेन नहीं रुकी तो उतना ही 4 मीटर और अंदर जाता है, यानी कि 8 मीटर का ये पूरा हाइड्रोलिक पावर होता है। उसको तोड़ते हुए लोकल ट्रेन जो है, जो भाईंदर से आ रही थी, उसको तोड़ते हुए अब दूसरी तरफ चली गई, यानी कि आधे से ज्यादा ट्रेन है वो ऊपर हवा के हिस्से में थी। एक बड़ा हादसा है, लेकिन राहत की बात है कि इसमें ज्यादा लोग इंजर्ड नहीं हुए हैं। अब इस पूरे मामले में वेस्टर्न रेलवे अब जांच की बात कर रही है। प्रशांत, शुक्रिया विवेक, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक बड़ा हादसा, लेकिन इसमें ज्यादा लोग घायल नहीं हुए, गनीमत ये रही है।